आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास A1 दिया हुआ है जो कि हमारा 5 है। हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है यानी कि AN दिया हुआ है जो कि 45 है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है SN दिया हुआ है जो कि 400 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ द टर्म्स और कॉमन डिफरेंस को बताना है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ हमारे पास दी हुई है उन्हीं को लिखा है। A हमारा 5 है, लास्ट टर्म हमारी यानी कि AN nth टर्म जिसको हम बोलते हैं वो हमारा 45 है, SN हमारा 400 है, N हमें फाइंड आउट करना है, D हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो हमारी SN होती है वो क्या होती है N/2 इंटू A प्लस इंटू में A प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2A प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो यहाँ पे 2A को मैंने सेपरेट कर दिया, A प्लस A कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे A यहाँ पे तो हमारा ये A जो है ये फर्स्ट टर्म के इक्वल हो गया, और इस पूरे को अगर हम एक डिजिट मान लें तो ये हमारा nth टर्म हो गया। तो अगर हम बात करें SN की, तो अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो SN होता है N/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे A और N दोनों ही चीज़ दी, A की वैल्यू और AN की वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हमने जो SN का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला यूज किया। तो यहाँ पे हमारा हो गया N/2 इंटू में हो गया फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, प्लस में nth टर्म हमारी 45 है। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 45, ये इक्वल टू हो गया 400 के। अब हमने आगे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास N/2 इंटू में था 5 प्लस 45, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा 50 हो गया। फिर हमने 2 से इसको काट दिया, तो 2 से काटा तो 25 पे कट गया। तो यहाँ से हमारा 25N जो है वो निकल के आया 400, और ऐसे हमने N को निकाला। ये जो हमारा 25 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर 400 के साइड जाएगा तो 400 अपॉन में 25 हो जाएगा, और हमने काटा तो ये हमारा 16 पे कट गया। तो हमारी N की जो वैल्यू है ना वो आ गई 16। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी AN जो लास्ट टर्म है वो दे रखी है 45, और जो टोटल टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी है 16। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A16 जो है ना वो हमारे पास कितना दे रखा है 45, और ये हमारा हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 45। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, प्लस 15D इक्वल टू हो जाएगा 45, और 15D इक्वल टू हो गया 45 माइनस में 5 यानी कि 40। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जहाँ पे हम सीधा AN की जो फॉर्मूला है वो खोल देंगे A प्लस n-1 इंटू डी करके भी, और ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारी D की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8/3।